हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में। जहाँ क्योंकि सास भी कभी बहू में दिखाया गया है कि जो परी होती है वो अपने पापा मिहिर से कहने लगती है कि प्लीज़ पापा अपने कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताइए ना। तो वो मना कर देते हैं। फिर वो नैना से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप बताओ ना, आप तो कुछ बताओ। तो वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर यहाँ पे नैना कहती है अरे अभी हम बताएंगे तो पूरी शाम बीत जाएगी, इसलिए अभी रहने दो। अब तो सारे बच्चे जो होते हैं वो फोर्स करने लगते हैं, प्लीज़ कुछ तो बताइए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। तो फिर वो कहती है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था मिहिर, और मुझे बहुत खुशी है कि इसने बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर चुना है। तो फिर मिहिर भी कहता है कि हाँ ये बात तो है, मैं अपनी वाइफ से बहुत खुश हूँ और मुझे तुलसी का साथ बहुत पसंद है। उसके बाद यहाँ बच्चे कहते हैं लेकिन कुछ और किस्से बताइए ना। तो फिर तुलसी भी कहने लगती है हाँ नैना, हमें भी बताइए ना। तो फिर वो कहती है नैना जी प्लीज़ मत कहिए, हम सारे तो हम उम्र ही हैं, इसलिए मैं इनकी फ्रेंड थी तो मत कहिए। उसके बाद यहाँ पे फिर सभी बातें करने लगते हैं, और नैना जो होती है वो कहती है कि ये जो पक्का पापड़ है इसके अगर मैं चिट्ठी खोलूँगी तो बहुत सारी बातें आ जाएगी, इसलिए अभी रहने देते हैं। तो सब फ़ोर्स करते हैं, लेकिन फिर मिहिर मना कर देता है कि प्लीज़ मेरे बारे में कुछ मत बोलना, नहीं तो यहाँ पे सब परेशान कर देंगे मुझे। और यहाँ पे सब फिर हँसी मज़ाक चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पे फिर ग्रुप फ़ोटो होती है इन लोगों की। इसके बाद यहाँ पे फिर ऋतिक आता है और कहता है कि अरे अब डांस और संगीत का कार्यक्रम होने वाला है और तुम लोग यहाँ। वो मुन्नी को बुलाता है और मुन्नी को कहता है कि मुन्नी क्या तुम्हें इस सीटी बजाने आता है। तो फिर मुन्नी उसे सीटी बजाने सिखाती है, लेकिन वो नहीं कर पाता है। तो फिर जो अजय की बहन होती है वो आती है और कहती है कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है, हवा निकल जाएगी। फिर वो अंगद को जाके कहती है कि आपको सीटी बजाने आता है, नहीं आता तो मैं सिखा दूँगी, लेकिन अंगद उसे भाव नहीं देता है। उसके बाद दोनों भाई मिलके यहाँ स्टेज पे आ जाते हैं और डांस करने लगते हैं। फिर बारी बारी से सभी कोई आते हैं, अजय की फैमिली भी डांस करने के लिए आती है। फिर यहाँ पे पूरी फैमिली एक साथ डांस करती है। उसके बाद फिर मिहिर जो होता है वो इमोशनल हो जाता है अपनी परी के साथ, और यहाँ पे बाप बेटी की डांस होती है। फिर वो दोनों इमोशनल सॉन्ग पे नाचते हैं। फिर यहाँ पूरी फैमिली खुश होती है। जो मिहिर होता है वो तुलसी को भी बुलाता है, लेकिन तुलसी मना कर देती है। उसके बाद परी जो होती है वो नैना को बुलाती है और सारी फैमिली डांस करती है, अजय की फैमिली और परी की फैमिली दोनों ही। फिर सभी का फ़ोटो शूट होता है। यहाँ पे नैना वापस जाके बैठ भी जाती है, लेकिन फिर उसे परी बुला ले आती है, कहती है कि आप हमारे फैमिली ही हो, आप मेरे पापा के दोस्त हो, तो आप इतना अलग मत समझो, हम सब फैमिली हैं। उसके बाद सब मिल के डांस करते हैं। और यहाँ पे जो तुलसी होती है थोड़ा सा सैड होती है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता कि ये शादी हो रही है, उसकी मर्ज़ी नहीं है इस शादी में, लेकिन फिर भी वो बच्चों की खुशी के लिए खुश हो जाती है। इधर डांस के बाद मिहिर और नैना एक साथ टेबल पे आ जाते हैं। वहाँ पे फिर दोनों की फ्रेंडशिप की बातें होने लगती है। मिहिर कहता है कि तुम अभी भी कितनी फ़िट हो, और नैना भी कहती है कि तुम अभी तक कितना फ़िट हो। फिर यहाँ पे जब दूसरी शादी की बात शुरू होती है तो मिहिर कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ तुलसी से शादी करके, लेकिन नैना कहती है कि अगर दूसरी शादी का मौका मिलता तो मैं ज़रूर तुलसी से करती, और तुलसी अगर लड़का होती तो, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छी है। उसके बाद यहाँ पे जो परी होती है वो फिर से ले आती है सबको डांस करने के लिए, और सब मिल के फिर डांस करते हैं। यहाँ पे जब नैना डांस करने लगती है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं कि वो अभी भी इतना फिट है डांस में। और इधर दिखाया जाता है कि मुन्नी जो होती है वो किचन में जाती है, स्टोर रूम में ड्राई फ्रूट लेने। उसे तुलसी भेजती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज़ आता है, पीछे देखती तो कोई नहीं होता है। फिर उसे आवाज़ आता है तो देखती है कि जो बीरेन होता है वो दरवाज़ा लॉक कर देता है और अंदर आ जाता है। अब ये यहाँ डर जाती है। इधर फिर तुलसी जो होती है वो दूसरे नौकर महाराज से बात करती है कि मुन्नी कहाँ है, मैंने उसे ड्राई फ्रूट लाने भेजा था। तो वो कहता है मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं देख के आता हूँ। तो फिर वो कहती है नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ। और इधर जो बीरेन होता है वो उससे बात करने लगता है, उसे सॉरी बोलना चाहता है और उसके पास आना चाहता है, इसलिए उसे डराता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों काम करते हो, यहाँ तो तुम्हें बहुत कम सैलरी मिलती होगी, मैं तुम्हें अच्छी खासी सैलरी दूंगा, बस तुम्हें एक काम करना होगा, मेरे पास 2-3 बार आ जाना होगा और मेरा टाइम पास करना होगा। जिससे वो बहुत डर जाती है और रोने लगती है। इधर तुलसी जो होती है वो किचन की तरफ जाती है, फिर देखती है कि कुछ लेडीज़ उनसे बात करने लगती है और वो सामने देखती है कि किचन का डोर बंद है। फिर वो सोचने लगती है कि दरवाज़ा क्यों बंद है, और इधर इसे ये हरास करते रहता है। फिर वो दरवाज़ा खोलती है तो नहीं खुलता है, बार बार आवाज़ लगाती है तो फिर ढकेलती है तो दरवाज़ा खुल जाता है। फिर वो देखती है कि बीरेन और मुन्नी वहाँ खड़े हैं और मुन्नी पूरी डरी हुई है, रो रही है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वहाँ पे
वो पूछती है बीरेन से कि तुम यहाँ पे क्यों हो, तो वो फिर बताता है कि बस मैं सॉरी बोलने के लिए आया था, कल जो इसकी जांच पड़ताल हुई थी इसके लिए, और वो वहाँ से चला जाता है। अब जो तुलसी होती है वो डर जाती है और उससे मुन्नी से पूछने लगती है कि इसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं, प्लीज़ मुझे बता। फिर मुन्नी सारा कुछ बता देती है और फिर वहाँ पे नन्नी भी आ जाती है और नन्नी तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देती है, जिससे कि फिर पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। इधर फिर पार्टी में दिखाया जाता है कि सब पार्टी ख़त्म होने के बाद सब फैमिली फ़ोटो की बात करते हैं, तो सभी को फैमिली फ़ोटो के लिए बुलाया जाता है। सब फैमिली फ़ोटो के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे मिहिर जो होता है वो तुलसी को ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पे फिर पुलिस आ जाती है और पुलिस कहती है कि बीरेन मेहता आपको अरेस्ट किया जाता है। तो फिर सब शॉक हो जाते हैं कि पुलिस यहाँ कैसे आ गई और बीरेन को क्यों अरेस्ट कर रही है। उसकी जो सास होती है इंदिरा, वो कहने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, आपको किसने बुलाया। मिहिर भी परेशान हो जाता है और वो कहता है कि आपको कोई गलत खबर मिली होगी, आपको किसने बुलाया है। तो वो फिर बताते हैं कि हमें कंप्लेन इसी घर से मिली थी और तुलसी भी रानी ने किया है। अब मिहिर को पूरा गुस्सा आ जाता है, वो तुलसी को आवाज़ लगाता है। फिर तुलसी आती है तो फिर वो बताता है, पूछने लगता है कि आखिर क्या हुआ जो तुमने पुलिस को बुला दिया। तो फिर बताती है कि इसने जो बीरेन है उसने मुन्नी के साथ गलत किया है। अब सब परेशान हो जाते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई। तब फिर जब बीरेन भी सामने आता है और मुन्नी को भी बुलाया जाता है, फिर पुलिस उससे पूछती है लेकिन मुन्नी कुछ भी नहीं बोलती है, जिससे कि फिर बीरेन ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है कि बताओ इन्हें क्या हुआ है, कुछ हुआ है, मैंने तुम्हें कुछ किया है, तुम्हें छुआ है। अब वो डर जाती है तो तुलसी उसे डांटने लगती है कि ऐसा डांटना, उसे डांट क्यों रहे हो, उसे प्रेशर मत दो। लेकिन यहाँ पे मिहिर को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो तुलसी को डांटने लगता है कि ये तुमने क्या किया। अब यहाँ पे इंदिरा चढ़ जाती है, वो कहने लगती है कि तुलसी जी को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, अपनी बेटी की शादी नहीं करनी नहीं करे, लेकिन हमारे रिश्ते को, हमारी इज्जत को तो मत उछाले। इन्होंने हमारे दामाद के नाम पे उछाला है, यही सब देखना बाकी रह गया था, हम यहाँ अब नहीं रहेंगे। और वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ पे जो पुलिस वाले होते हैं वो ज़बरदस्ती पूछने लगते हैं, जैसे नन्नी फिर कहती है कि पुलिस को फ़ोन मैंने किया था, और वो लोग मुन्नी से पूछते हैं लेकिन मुन्नी कुछ भी जवाब नहीं देती है, जिससे फिर तुलसी को शर्मिंदा होना पड़ता है। पुलिस तो चली जाती है लेकिन फिर यहाँ पे सभी घर वाले तुलसी को डांटने लगते हैं और यहाँ पे तुलसी को मिहिर डांटने लगता है। फिर जो इंदिरा होती है वो कहती है अब हो गया हिसाब किताब, हम आपने जो हमें सगाई में दिया था हम वापस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे मिहिर सबको संभालता है, रोकता है और कहता है कि अब माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो फिर आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि मिहिर के कहने पे तुलसी जो है वो बीरेन से माफ़ी मांगेगी। और यहाँ पे गायत्री चाची भी बहुत तिल का ताड़ कर देती है और कहती है कि इस घर में तो तुलसी अपनी बेटी की बजाय बहुओं की बात सुनती है, क्योंकि उसे नन्नी से भी गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो नन्नी को चढ़ा के बोल देती है कि ये सिर्फ अपनी बहू की बात सुनती है, जिससे कि फिर तुलसी को बीरेन से माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।